हनुमान ज्ञान। स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े? जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम टू। तो आप कई बार ठटरी के बोलते हो, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं। उसका मतलब यही है, ठटरी वर्ग ही विरोधी। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो विवाह करेंगे। नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान होंगे। इनकी उम्र भले ही केवल 27 साल है, लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विषय बने हुए हैं। ये खुद को कट्टर सनातनी हिंदू राष्ट्र का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रायोजक बताते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। दूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कावे। जितनी बड़ी संख्या में धीरेंद्र शास्त्री के भक्त हैं, उतने ही बड़े इनसे जुड़े विवाद भी हैं। आज बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज से हर वो मैं सवाल करूंगा जो आपके दिल के अंदर है, जिसके बारे में देश जानना और सुनना चाहता है। आज पहली बार वो स्टूडियोज में मौजूद है न्यूज 18 के, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा। लेकिन इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री के जीवन का एक छोटा सा परिचय आपको दिखाते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का कैसे बन गया धीरेंद्र शास्त्री, यानी बागेश्वर धाम का करता धरता। देखिए। सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी। बजाओ 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 राम नाम की ताली। बजाओ राम नाम की ताली। हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। और बागेश्वर बालाजी का हाथ है और धर्म विरोधियों को लात है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री महाराज का यही अंदाज आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग और ताल ठोक कर विरोधियों को चुनौती। धीरेंद्र शास्त्री हर दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़े। हिंदू राष्ट्र के अलावा धीरेंद्र शास्त्री घर वापसी की मुहिम पर भी जुटे हैं। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। दरबार में आए भक्त और खुद धीरेंद्र शास्त्री दावा करते हैं कि जो वो पर्चे पर लिख देते हैं, बात पर वहीं पूर्ण विराम लग जाता है। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के बाहर बोल जाओ। आप ही तुम्हारी ये क्षमता नहीं है कि तुम एक अक्षर पर्चा के बाहर बोल जाओ। आस्था और धीरेंद्र शास्त्री का अंदाज बागेश्वर धाम में भक्तों का मेला कभी कम नहीं होने देता। टीवी इतिहास में पहली बार आज बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री न्यूज 18 के स्टूडियो में सीधे और तीखे सवालों का सामना करने वाले हैं। साथ ही उन विवादों पर भी बेबाक बात होगी जिसने धीरेंद्र शास्त्री को चर्चा का विषय बना दिया है। हमें डरना नहीं होगा, हम हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा। तो यह था जीवन परिचय धीरेंद्र शास्त्री जी का। शास्त्री जी आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, आपका बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेंद्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है। हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेंद्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आपके जीवन के बारे में मैं पढ़ रहा था, आप एक गरीब परिवार के हैं। एक गरीब व्यक्ति एक सामान्य परिवार से निकला हुआ धीरेंद्र शास्त्री आज एक ऐसे मुकाम पर जहां पहुंचा है जहां देश उसको सुन रहा है, जहां देश उसको सुन रहा है। आपके समर्थक हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी नाउ। बहुत अच्छा। देखो, पहली बात तो हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहें कि जिंदगी में अभाव, इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके जीवन में अभाव रहा। उनमें से एक हम भी हैं। हम अपने आप को कोई स्पेशल नहीं मानते हैं, हम अपने आप को कोई बहुत गुरज्ञ नहीं मानते हैं। हम एक साधारण इंसान हैं। हमारे जीवन में जो विचित्र स्थितियां हुई हैं, हो रही हैं, बस हम ये नहीं चाहते कि अब कोई भी सनातनी जैसे हमने दुख पाया है वो ना पावे। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके जीवन में हनुमान है। सबसे बड़ा धनवान जिसके जीवन में हनुमान। लेकिन आप भी हीरा खोजने निकल गए थे बचपन में। बिल्कुल। क्या कहानी है वो? हमारे पास भी लोग आते थे तो वो कहते थे कि आप, कोई लोग लबा जाते थे कि सत्यनारायण की कथा बाँच दो, कोई रामचरितमानस के लिए, कई लोग गृह प्रवेश में हमको ले जाते थे। और एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि हमारे बगल में, छतरपुर के बगल में एक जिला है पन्ना, और पन्ना जिला में जो है हीरा पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको खदान लगाना है और खदान में हमको हीरा मिल जाए, सो आप चलो, सो बता दो। हमने कहा चलो, भगवान की कृपा से उन्हें तो मिला है, हमें नहीं मिला है। आपको नहीं मिला। लेकिन क्योंकि परिवार की बात हुई तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है जी। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का बहुत अहम रोल होता है। तो माँ की याद कितनी आती है, कितनी मुलाकात करते हैं, और युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? उसी गांव में रहते हैं, बागेश्वर धाम भी उसी गांव में है जहां हमारा जन्म हुआ। और हमारा सौभाग्य है कि हमें माता पिता साक्षात ईश्वर रूप में प्राप्त हुए। और प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता और गुरु, यही त्रिदेव का दर्शन है। अगर कोई हमसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करना है, हम बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत सत्य बोलने पर भरोसा रखते हैं। हमने किसी ईश्वर के दर्शन नहीं किए, न हमारे कोई भी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है। अंतर्मन के साक्षात्कार को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पर वाहिक साक्षात्कार हमने किसी भी ईश्वर का नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग हमसे पूछो कि त्रिदेव के बारे में आपका क्या कहना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम यही कहेंगे, ब्रह्मा है माँ, पालना का काम पिता करते हैं तो वो है विष्णु, और सुधार का काम गुरु करते हैं तो वो है महेश। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इन तीनों का दर्शन हम माता पिता गुरु में ही करते हैं। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है।
जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके, और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है, सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं, पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। और तीसरी बात, सिद्धियां और कला दोनों ठीक धरती और आसमान बराबर जैसी डिस्टेंस में रहती है। कलाएं, आर्ट एक कला एक सीमित है, सिद्धियां असीमित होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये हनुमान जी की लीला है। जय। अगला सवाल मेरा जो है वो एक आरोप पत्र है, और ये आरोप पत्र वाला राउंड है, और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जवाब देंगे। और मेरा पहला सवाल आप पर आरोप भी है, ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होकर क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। तो मतलब क्या आपने इसकी अर्जी हनुमान जी को लगा दी है? हाँ, हमारी कोई सरकार से मांग नहीं, हमारी तो हिंदुओं को जगाना, और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नजर आते हैं। आपने अर्जी लगा दी भारत के हिंदुओं से, आपने अर्जी लगा दी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कहानी है, ये जो कहानी है, ये देश को नॉन सेकुलर कर देगी, कोट एंड कोट। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, रसगुल्ला खाकर शुगर का परहेज कर रहे हैं लोग भारत में रह करके, और जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो हमारी दृष्टि से ठीक नॉर्मल बुद्धि की बातें हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? लेकिन आपका भरोसा संविधान पे है, भारत के पूर्णतया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हमारे परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, तो हम भी उससे बाहर नहीं हो सकते। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम टू। और वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के, और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। तो आप कहते हैं भगवाए हिंद, लेकिन है ही है। लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो वो उसकी मजबूरी है, हम पहन कर आए। लेकिन जब आप भगवाए हिंद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और अगला आरोप आप पे यही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक वैसी बात। हम मानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाफ हैं। अमानवीय कृत्य जो किए जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। रामचरितमानस को जो जलाया जाता है हम उसके खिलाफ हैं। पालघर में निर्दयता के साथ जो संतों को मारा जाता है हम उसके खिलाफ हैं। भारत की राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी भी पंथ के खिलाफ नहीं है, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है।
लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? एक साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनी व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे, और इस देश में एकता ना हो पावे, इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है, वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है, परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठटरी बरे शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है और उसकी ठटरी बर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। चलिए अगला सवाल यह है कि आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को, आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं? तो शेख तो एक आपके मित्र हैं शेख मुबारक, उनको भी आपने घर वापसी का ऑफर दिया था? क्योंकि मेरे पास तो हमारे धाम से या हमारी निजी जीवन की यात्रा में ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि हम किसी पर थोपें या किसी को कहें। हम तो सिर्फ स्वागत करना जानते हैं, बाहें फैला करके। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें? स्वागत करें। हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को, बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। अब ये अहिंसात्मक बात है, आत्मरक्षा की बात है। और आत्मरक्षा का हमारा संविधान भी हमको वो देता है, छूट देता है, परमिशन देता है। और इसीलिए तो संविधान में और हमारे भारत के लॉ में भी शस्त्र रखने का भी एक आत्मरक्षा के लिए व्यवस्था है। हम बुलडोजर रख रहे, गरीब आदमी है साहब। बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकते लाइसेंस का काम, इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। कुआं भी खुदेगा, काम भी होगा, व्यवस्थाएं भी बनेगी, धर्म विरोधियों के दरवाजों के लिए रखा भी रहेगा। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं, जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूं। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी? तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी? हाँ, उन्होंने की। बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो, हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट। देखो, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। आपने टीवी की बात करी तो एक सवाल आता है कि आप टीवी पर क्यों आते हैं? और मैं तो आपको संस्कार के समय से देख रहा हूं कि आप लगातार प्रवचन अपने करते हैं। टीवी पर आना हमारा कोई शौक नहीं है। ऐसे बयान देने के लिए, हम न्यूज में बने रहने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं।
हम भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पास जा नहीं सकते हैं, तो आपके माध्यम से हिंदुओं को एक होने का एक मौका है। हमें ऐसा लगता कि हमारे पास समय कम है और काम हमें बहुत करके जाना है इस भारत में, और बड़ा काम अगर करके जाना है तो एक माध्यम आर पार के अमीश देवगन है जो हिंदुओं को एक होने का बात हमारी पहुंचा देंगे। एक सवाल, क्योंकि आपने बात करी कि ये हिंदू राष्ट्र है और सनातन के बारे में आप सोचते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, वो कहते हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, ये दोनों समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उनका निजी मत है, किसी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं होता है, न किसी, लेकिन विषय पर राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा। सनातन धर्म 1,98,58,58,110 साल पुराना धर्म है। इस प्राचीन, इससे भी ज्यादा प्राचीन है, ये तो एक हमने लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है, ये उसकी बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में। और राम राज्य की अगर वो कल्पना, कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मुंह से हम वो लेना नहीं चाहेंगे, अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बेचारे की मजबूरी है, और तौलना भी चाहिए। बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्योंकि इस देश में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आप उनके भी खिलाफ खड़े हो गए? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी साधु के खिलाफ खड़े हो जाएं, उसी दिन जमीन फट जाएगी। आपने बयान दिया सनातनियों के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता है, तो चांद मियां को पूजने की क्या जरूरत है? हाँ, ये हिंदुओं को, पर इसमें साईं बाबा का नाम नहीं लिया। पर हमने नाम नहीं लिया। अगर कोई समझ रहा है तो ये उसकी थिंकिंग है, अगर कोई समझे तो अब हम क्या करें? क्यों? सबको अधिकार है। सबको अधिकार है तो हमें भी बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। हमको भी अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, हमको भी अधिकार है। हम भी भारतीय नागरिक हैं, विदेशी थोड़ी हैं। आज 4 महीने से हमसे एक ही बात पूछी जा रही है कि तुम बोल क्यों रहे? लोग बोलते नहीं थक रहे हो, हम बोल रहे तो सबको जलन हो रही है। आखिर क्यों? हम भी भारतीय हैं। अच्छा, सत्य पचता नहीं है, एक बात हमने समझ ली है, सत्य पचता नहीं है, जिसका दिल बड़ा होता है वही पचा पाता है। लेकिन देखिए, अभी आपने वो शब्द यूज करा था ठटरी के, तो एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूं। आप इन सबको, इनकी जो ठटरी है बांट के क्या करवाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र कराना चाहते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। राम राज्य, केवल राम की परिकल्पना। हम किसी पंथ और मजहब के खिलाफ नहीं है। आपकी मीडिया पर हम बता देते हैं, इसको आप पहुंचा भी दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए हमारी बात को। हम किसी भी पंथ मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, भारत में मुसलमान भी रह सकते हैं, ईसाई, सिख। पर फिर काउंटर पार्ट है कि पाकिस्तान में तो हिंदू रहते ही नहीं है, वहां पर तो 1% बचे हैं, कितने सारे होते थे। वो बचे हैं, वो वहां की मजबूरी है। यहां ऐसा भी नहीं है, यहां बढ़ रहे हैं। तो हम किसी भी पंथ या धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ मानवता के पक्षधर हैं। अच्छा, आपने बढ़ने की बात करी कि बढ़ रहे हैं, आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है। तो रिश्ते और हमने कोई झोली नहीं ली, सन्यासी भी नहीं है कि हम भाई कोई धर्म के खिलाफ कुछ काम कर रहे हो। हमने कोई सन्यास धारण नहीं किया, हम कोई महात्मा भी नहीं है, हम अपने आप को कोई आचार्य भी नहीं, हम एक गुरु परंपरा के हैं। और शादी करें भी तो क्या गुनाह है साहब? आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो ये जिम्मेदारी आप मेरी लगा रहे हैं? नहीं, फिर हम उसमें आ जाएंगे। आप देख के कल प्रस्तुत कुछ कर दो।
हमारे तो जिम्मेवारी नहीं, पर आपको हमने बहुत सुना है और आपकी एक जो स्टाइल है और आपका जो आर पार का एक कार्यक्रम हमने एक बार देखा बहुत अच्छे से, और उसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो हमें आपसे बात करने में बहुत आनंद आता है। अब सवाल पूछते हैं, आरोप मेरे कम नहीं है, अभी थोड़े बढ़ रहे हैं, और वो है अंधविश्वास को आप बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हली उल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से? अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। लेकिन फिर अगर चमत्कारी शक्ति की बात करना, और आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन, बताइए, समझाइए जरा। इस बारीक लाइन देखो, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आप कह रहे दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? अरे टीआरपी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया, आपने कह दिया। पहली बात तो हम तो ये विनोद में कह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये फाइनल करना चाहिए कि 1 करोड़ आए कहां से उनके पास, और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दो। बेफिजूली में हम पर खर्च कर रहे हैं, हम तो उनकी संपत्ति भी ले लेंगे, वो क्षमता हमारे हनुमान जी रखते हैं। तो ये चैलेंजर क्यों खड़े हो रहे हैं? चैलेंज खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े करवाए जा रहे हैं। उनको भी फेमस होना है बेचारों को, उनकी भी मजबूरी होना। कौन पूछेगा? बागेश्वर धाम के नाम से उनके भी बाल बच्चे पलने वाले हैं ना। तो ये बेफिजूली की बातें हैं। घर पर बैठकर चैलेंज देना, हम यही कहेंगे दूध का दूध, पानी का पानी 50 बार कर चुके, कभी तुम्हें मौका लगे धाम चले आओ। लेकिन का चैलेंज देना, क्या 1 करोड़ खर्चा करना, काहे को बेफिजूली? आकर दान देना, हम बेटियों का विवाह कर देंगे साहब। बली 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 बजरंग बली, बली 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 बजरंग बली। This news is co-powered by
बली बली बजरंग बली, बली 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 बजरंग बली। अगला सवाल मेरा, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र की बात है और मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाइए? हम नहीं कह रहे, हमने तो जो पढ़ा है, जो अनुभव किया, धर्म शिक्षा का विषय नहीं है, धर्म ध्यान का विषय है। और जो ध्यान करेगा वो धर्म को समझेगा, वो मानेगा, जो जानेगा वो अनुभव करेगा। हमने तो अनुभव किया, उस अनुभव को हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारी ऋषि परंपरा है, चरक की परंपरा है, ध्वनि चिकित्सा का वर्णन हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है। हमारे पास ध्वनि चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, और हम कभी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। इसीलिए तो कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा हम पहले कर चुके हैं। इसलिए इसीलिए बागेश्वर धाम पर आयुर्वेदिक औषधालय है वर्तमान में। दुआ और दवा आप किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं हनुमान जी में बिलीव करता हूं, और अगर किसी का बिलीफ है, यानी किसी को लगता है कि उसकी अर्जी लगने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो लगाए। क्या बुराई है? दूसरी बात, हम छोड़ो, एक बात बताइए, हमारे भगवान हनुमान जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आए। हम कैसे विरोध में हो सकते हैं? हमारे इष्ट भी बूटी का भरोसा। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए, तो आना चाहिए, उनको आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिन जिन को आना हो सबका स्वागत है। अच्छा, किस किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से पर्चा बनता है। मैं फरीदाबाद से रोहितास ताहिर। मेरा एक सवाल है, आप अभी अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं। धीरेन्द्र, आप आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। अब वो हम कर रहे हैं। अब देखिए, आप में विश्वास इतना लोगों को हो गया, वो कह रहे हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इनका भाव है, निजी आस्था है, लेकिन हम कभी ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब हनुमान जी का प्रताप है, वो सब कर सकते हैं। जी, श्री सीताराम। देश में जो जातिवाद, रूढ़िवाद और चीजें भेदभाव हैं, ये आपके लिए चुनौती है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ठीक जैसे शरीर में कैंसर को देखते हैं। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देर ना करें। लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनीतिक रोटियों तक सीमित रहते हैं। इसलिए दो कौड़ी की राजनीति में हम करोड़ों के अध्यात्म को नहीं बढ़ाएंगे। अगला आरोप भी इससे जो जुड़ा हुआ है। और क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। क्योंकि आपके दरबार में तो सभी आते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सबके बड़े अगर किसी को धाम पर आने से सद्बुद्धि मिलती है तो आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आपको कुशल पॉलिटिशियन, कुशल नेता भी मानते हैं। अगर कोई हमको गुरु मानता है, कोई आचार्य मानता है और कोई पाखंडी मानता है, तो अगर कोई कुशल नेता भी मानता है तो क्या बुराई है? अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी विचारधारा आपको लगती है बेहतर है? मानवता की।
अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। पर 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इधर तो नित्य चुनाव है। अगला आरोप मेरा यह है कि कुछ लोग आपको बिजनेसमैन भी बुलाते हैं, वो कहते हैं कि बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों से आप खूब चढ़ावा ले रहे हैं। अभी तक तो किसी ने दिया नहीं है, आप अगर दे रहे हो तो हम मना भी नहीं करेंगे, और जितना आता है तो देना कोई बुरा नहीं है। उपयोग क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटियों के विवाह में और भंडारे में अगर वहां की चढ़ोतरी उपयोग भी हो रही तो भारत के लोगों को दिल खोल करके देना चाहिए, नहीं तो ठटरी बराएं। एक बात बताइए, मैंने एक रिसर्च करी और उसमें पता लगा वहां दान पेटियों पर दान पेटियां कम हैं और दान के लिए क्यूआर कोड ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये झूठ रिसर्च है। अब क्यूआर कोड क्या है, ये ऑनलाइन पैसे वाला कोई होगा सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही खाता है, वो हनुमान जी का खाता है। बाकी हमारा इस पर कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं है और इस पर हम बहुत ज्यादा विचार नहीं करते हैं, क्योंकि दान की अगर हमें अपेक्षाएं होती तो हम सब कुछ पेड करते और दरबार भी हम पेड करते, क्योंकि किसी के हमने ठेका नहीं ले रखा है, हम तो बांटने आए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी फिल्मों में रुचि है? बिल्कुल भी नहीं, रियल लाइफ में हमें बहुत रुचि है। अच्छा कभी देखी भी नहीं कोई फिल्म? देखते रहते हैं, देखना क्या गुनाह है, आंखें मिली जो हैं। अच्छा पठान फिल्म देखी आपने? नहीं देख पाए? देखी नहीं है, विरोध दम के किया है। अच्छा फिर मैं ये पूछ लेता हूँ कि जब आंखें मिली हैं, देखते रहते हैं, तो कौन सा हीरो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है? भारत की आर्मी। अच्छा भारत की आर्मी। हीरो तो भारतीय सेना ही है, बाकी तो सब नाटक कलाकार, रुपयों में बिकने वाले अभिनेता हैं। अच्छा एक बात बताइए, खिलाड़ी बता दीजिए, कोई क्रिकेटर पसंद हो, फुटबॉलर पसंद हो, कोई तो पसंद होगा, कोई हॉकी का खिलाड़ी पसंद हो? सब प्रिय हैं, क्योंकि सब हमारे हैं। किसको प्रिय बता दें, कौन अप्रिय हो जाए, सब हमारे हैं, सब पसंद हैं। जो बेहतर खेलते हैं वही प्रिय है। अच्छा एक बात बताइए, बागेश्वर धाम में आप रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका? डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। लेकिन मैंने कई बार आपकी कथाओं को सुना और टेलीविजन पे भी देखा, तो आप कई बार ठटरी के बोलते हो, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है, ठटरी बढ़ गई विरोधी की। उसका मतलब बड़ा प्यारा है। उसका मतलब बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा है। देखो ताली पीट करके हमारा कहने का मतलब है, हम बहुत मनमौजी आदमी हैं, और बहुत मनमौजी मतलब हमें किसी भी चीज की बहुत अपेक्षा है नहीं है। हमारी अपेक्षा सनातन है, और हमें ऐसा लगता है कि हमको चलाने वाले, हमारी लीलाओं को नाटक करवाने वाले हनुमान जी हैं, तो जो करवा रहे हैं हनुमान जी करवा रहे हैं, हम बेफिजूली में रोड़ा क्यों बने? और जो मन में आता है दिल खोल करके हम बोलते हैं, जो मन में आता है दिल खोल कर करते हैं, पर जो कहते हैं वो हनुमान जी पूरा करते हैं। अच्छा एक कहानी आपके पानी के साथ भी जुड़ी हुई है। ये पानी आप लकड़ी काष्ठ या खोपड़ी में ही पीते हैं। क्यों? कारण? इससे गुरु की याद। चाय भी इसी में पीते हैं। अब आपके यहाँ व्यवस्था हो तो पिबवाओ। फिर बताए जाए। अभी हाँ, क्योंकि कर्ण के बताने में बहुत आनंद हमें आता है। इस भारत में अब तक सिर्फ बोलने की बात की गई है, हम बोलने से ज्यादा कर्तव्य पर भरोसा करते हैं। मेरा नाम हितेश टायल है, मैं न्यूज़ 18 से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप भविष्य बता देते हैं, आप अर्जी भी लगा देते हैं? हमने कभी भविष्य बताने की घोषणा नहीं की। बहुत कुछ देख लेते हैं,
अर्जी भी लगा देते हैं। क्या इसके नरेंद्र लिए आप मोदी यहाँ से चलो बागेश्वर धाम, क्या बांधो नारियल, लगाओ परिक्रमा, पढ़ो हनुमान चालीसा का पाठ, या आगामी जो दरबार लगे उसमें आओ, चले आओ, 100-150 लोग अपने साथ लेकर आओ, जिनको भी रैंडमली आप तत्क्षण में भेजोगे गीला करके हम भेजेंगे। मेरा सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी अपने सामने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख पाएंगे? बताओ साहब, ये आपके ही लिए है, कुछ तो जवाब दीजिए। राजनीति पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं, राजनीति पर क्या बोलेंगे साहब, ऐसे ही ठीक है श्रीमान। एक काम करो, चलो अर्जी लगाओ। तो अर्जी लगवाते हैं इसकी, लगानी चाहिए, बिल्कुल पर्चा बोलेगा। तो अर्जी लगवाएंगे तो पता लग जाएगा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। अगर अर्जी लगाएंगे तो पर्चा तो बोलेगा। 24 में मोदी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पर्चा बोलेगा, पर्चा बोलेगा। लेकिन एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यह विषय मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, और एक बिहार के मंत्री उन्होंने भी कहा, और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा। क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप है। पर रामचरितमानस को लेकर जो ये विवाद खड़ा हुआ है उसको सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उससे डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास हुआ है। अशिक्षा की कमी। शिक्षित व्यक्ति रामचरितमानस को अगर बुद्धि से नहीं, देखो रामचरितमानस बुद्धि का ग्रंथ नहीं, दिल का विषय है, श्रद्धा का ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे तो रामचरितमानस से क्या आप मानते हैं ये घोर कलयुग है जब जहां रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई जा रही? बिल्कुल, अति घोर कलयुग। और घोर कलयुग है नहीं, ऐसे लोगों को देख करके तो हमें लग रहा है कि है। पहले तो नहीं लगता था। इस भारत में जब संतों को देखते थे तो लगता था कितनी उदारता है इस भारत में, कितना धर्म बचा हुआ है। जब हम अपने दादा गुरुजी की बातों को याद करते हैं तो सोचते थे कितने महापुरुष हैं, अपने जीवन का एक एक क्षण समाज सेवा के लिए लगा दिया, एक एक रुपया जितना चढ़ोतरी आई लोगों में बांट दिया। कितने उदारता का देश है। लेकिन जब रामचरितमानस और राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, संतों को मारा जाता है, तब हमें लगता है कि इस देश में सतयुग नहीं घोर कलयुग भी। जो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं। अगर इस देश में राम राज्य को मानने वाले और राम को मानने वाले लोग होंगे तो उनको एक बार जवाब जरूर देना चाहिए, और ईश्वर तो जवाब देगा ही देगा। चलिए, अगला सवाल यह है कि आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है, श्री हनुमान जी ने, लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर। देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान। एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी। प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा। क्योंकि जो करोड़ों रुपए
धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? सच्चाई ये है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिशन को फेल हम कर। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ईसाइयों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी घर वापसी तो वहीं से हो रही है। फिर वही बात, धर्म परिवर्तन वो कराएं, हम तो घर वापसी करवा रहे हैं। ले तो वो जाते हैं लालच देकर। दमोह का आप जो 400 परिवार 360 परिवारों को लेकर के आए हैं, उनके व्यक्तियों से पूछिए, पोलियो के पांव को ठीक करने के नाम पर ले गए, उल्टा पांव और कटवा रहे हैं। हमने तब उस चमत्कार में कि उन्होंने छुआ, बोले 15 को करंट लग गया, हमने कहा हम तो लगा दें बिना छुए। और हमने चमत्कार हमने नहीं दिखाया, हनुमान जी ने उनको कोई चमत्कार दिखाया, तब उन्हें पता लगा कि भाई असली बाप तो ये है। अब वो फिर घर आ गए, और सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो क्या दिक्कत है? हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, हम धर्म में किसी को लाते भी नहीं, हम घर वापसी करवाते हैं। धर्म से तो कन्वर्जन ये करवा रहे हैं। मैं हलीलुल्लाह वाले, हाँ जो भी हो बाहर में जाए। लेकिन देखिए, मैं लौटकर पुराने सवाल पर आता हूं। लोगों की तालियां बंद नहीं हो रही, लेकिन मैं लौटकर पुराने सवाल पर आता हूं। क्या वाकई भारत को आप कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं अब हिंदू प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। हिंदू राष्ट्र बने हुए को क्या बनाना है, बस जगाना है। अब ये सवाल नहीं पूछ रही तेरी जनता मुझे, जैसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं तो ये जनता भी पागल है जी। आपके प्यार में, बालाजी के प्यार में सब पागल हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए सब पागल हो रहे हैं। अब बच के रहें जो पागल नहीं है। अच्छा, ये पब्लिसिटी स्टंट है, आरोप आप पे लगता है कि ये आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं? अगर सनातन का हित हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो ऐसे स्टंट प्रत्येक हिंदुओं को करते रहना चाहिए। चलिए, अगला राउंड और ये आखिरी राउंड भी है, और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पर लूंगा। इस राउंड की शुरुआत करते हैं, और पहली तो तस्वीर आ रही है, आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और आप अपनी गद्दी से भी खड़े हो जाएंगे। जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, वाकई मैं कह रहा हूं, कोई बात है तो हम खड़े भी हो जाएं। जी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे। वाह, जय हो जगत गुरु राम भद्राचार्य, पूज्य गुरुदेव भगवान है ये हमारे, उन्हीं की कृपा है। जय हो गुरुदेव भगवान की। तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने? बस जो पूछते थे आज तक की चमत्कार क्या है, ये है जिनके नेत्र नहीं है, अनेकों ग्रंथों की जिन्होंने रचना की हो, अनेक भाषाओं का जिनको ज्ञान हो, राम मंदिर का मुद्दा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रखा हो और साक्ष्य प्रस्तुत किए हों, और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण से जिन महापुरुष ने जज को भी चौंका दिया हो इस देश में, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो। तो आप कह रहे हैं ये है चमत्कार? ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे कि चमत्कार क्या है, उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए। पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले। अगली तस्वीर जो है, देखते हैं कौन सी आ रही है, मुझे भी नहीं पता है। ये राहुल गांधी जी की, क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। राजनेता और राजनीति पर ये भी काफी आजकल धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वागत है। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजपीठ के देश की प्रमुख सत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट्र हित जो कर रहे हैं, उन सबको बागेश्वर पीठ से साधुवाद। अगली तो कुछ कहना, आप प्रधानमंत्री मोदी जैसा काम कर रहे हैं, उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ कुछ काम कर रहे हैं, किसी पर क्या कहेंगे? जो कर रहे हैं सब हमारे लिए, तो सब जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया है। 2024 में क्योंकि चुनाव का भी समय होगा, और आपने बोला अब हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोगों ने उसको चुनाव के साथ जोड़ दिया। नहीं, कोई 24 की हम तैयारी ऐसी नहीं कर रहे हैं। हर दिन हमारी तैयारी में है, और हमारा कोई उद्देश्य पॉलिटिक्स का है नहीं, और भगवान ऐसी कृपा हम पे बनाए रखें कि कभी राजनीतिक कोई उद्देश्य ना हो। चलिए, आखिरी 2 सवाल हैं, और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस से एक सवाल ले लेते हैं, और उसके बाद में एक सवाल वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बाबा आपको प्रणाम।
सीताराम दादा जी। मेरा नाम शीतल प्रसाद जैन में जेवर से। ये हिंदू धर्म अनाथ काल से चलता आ रहा, जिसकी कोई मतलब अवधि नहीं है। आदि धर्म है ये। तो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये बस ये अब कब हो, जल्दी जल्दी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना। जिस दिन आपके जैसे प्रत्येक हिंदू जग जाएंगे, 3/3 2/3 बहुमत हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो जाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप आजकल ट्रेंड में हैं। किसके? नहीं, पब्लिक के ट्रेंड में हैं, पब्लिक के ट्रेंड में। आजकल आप ट्रेंड में हैं। तो क्या आपको लगता है जो आपकी लोकप्रियता है ये बहुत बढ़ गई है, बीते 3-4 महीने के अंदर बहुत बढ़ी है, इसमें एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अब आप एक जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वहां से आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे मरते दम तक। उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश बालाजी के चरणों से करेंगे, गुरु कृपा से करेंगे। हमारा निज कोई बल नहीं, ना तो हम धनवान हैं, ना हमारे पास कोई टीम है, ना हमारे पास कोई मंडली है। अकेले राम है हमारे पास। तो ईश्वर की, बालाजी से प्रार्थना, कृपा, और बस उसके अलावा तीसरा कोई साधन नहीं है। रही बात ट्रेंड की, हमें ट्रेंड में रहने का शौक नहीं है। हमारा शौक सिर्फ सनातन का है। हम जो काम करने आए हैं वो करके चले जाएं, बस यही एक शौक है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने विरोधियों को, अपने विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं? सबको धन्यवाद है, सबको सीताराम। जय जय श्री। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, हमारे मंच पर आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। मेरे बालाजी सरकार में क्या करते रहूं, मेरे बालाजी सरकार में क्या करते रहूं। बली 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 बजरंग बली।